पार्ट नंबर 21 होने वाला है, बट उससे पहले बता दूं, अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे कोई बात नहीं भाई। देखो यहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे कर दिए हैं। देखो डेफिनेटली आपको सारे के सारे पीडीएफ्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता चल रहा हूँ। ये देखो जितने भी सारे यहाँ पे पीडीएफ्स थे, अपने अभी जितने भी फिजिक्स का 20 पार्ट्स कराए थे, वो सारे के सारे पीडीएफ्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज़ इन्हें रिवाइव ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल से और मतलब टाइप करके काफ़ी दिक्कत आता है, तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी अपना पार्ट नंबर 21 होने वाला है। आपको अपना स्कोर कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं, माय यूट्यूब चैनल लिंक और मतलब इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय विभव का विमेय सूत्र। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायमेंशन बन जाता है। अगर मैं रिकमेंड करूँगा विमाएँ जितनी आपको डायरेक्ट आती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फाइबर और बी डॉट ए होता है चुंबकीय विभव का फार्मूला, जहाँ पे आपका बी का डायमेंशन पता होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर इसका भी नहीं पता तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा एफ इक्वल टू आई बी एल। तो अगर बी इक्वल टू निकालोगे तो एफ अपान आई एल, तो निकाल देते हैं चल के एफ अपान आई इंटू एल इंटू इधर क्या था, फाइबर और बी ए था। ठीक है, अब फोर्स का तो पता ही होगा भाई, फोर्स का नहीं पता तो एम इंटू ए से जाके निकाल दो। एम एल टी माइनस 2 होता है, एरिया का एल स्क्वायर होता है, आई का ए होता है, ठीक है, और एल का एल ई होता है। तो इस बेसिस पे जहाँ पे भाई अब तो इतना कर ही पाओगे यार, इतना भी नहीं कर पा रहे तो मुझे नहीं पता, कुछ आपकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं सही है। एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1 होता है, एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1 इसका डायमेंशन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी मैं पूरा एक एक स्टेप कराऊंगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आई थिंक आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज। गुरुत्व विभव की एसआई इकाई होती है। मैं कोई भी मोटिव नहीं कि मैं टाइम वेस्ट करूं आपका, ठीक है। तो गुरुत्व, और 15-20 मिनट 2-3 घंटे वीडियोस देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो गुरुत्व विभव की एसआई इकाई है वी बराबर फार्मूला होता है डब्ल्यू अपान एम। वी बराबर डब्ल्यू अपान एम। डब्ल्यू आपका क्या होता है वर्क, और आपका एम क्या होता है मास, मतलब कि जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल जूल था, ऑप्शन नंबर बी जूल पर किलोग्राम था, तो मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऑप्शन पे यहाँ पे एन स्क्वायर है, ठीक है, एन स्क्वायर इधर एम वी स्क्वायर अपन एन पे है, ठीक है। तो का हिंदी पे पढ़ते हैं। एक बंदूक प्रति एन सेकेंड गोलियां फायर करती हैं, वेग वी के साथ प्रत्येक का द्रव्यमान एम है, बंदूक पर गोलियों के द्वारा लगाया गया बल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा द बुलेट्स आर इनिशियली एट अ रेस्ट पे, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड वेयर एन इज द नंबर ऑफ, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम वी एन। कितना हो जाएगा एम वी एन, मतलब कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वेयर एन कहाँ पे, एन मतलब यहाँ पे क्या है, तो एन है जो नंबर ऑफ बुलेट्स है, ठीक है, जो फायर की जा रही है पर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी बर्फ के घर्षण रहित तालाब के केंद्र में खड़ा है, खुद को किनारे कैसे ला सकता है, ठीक है। एक आदमी बर्फ के घर्षण रहित तालाब के केंद्र में खड़ा है, खुद को किनारे कैसे ला सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्षैतिज रूप से स्पीटिंग करने पर, बाय स्पीटिंग हॉरिजेंटली, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बन रहा होगा उसे जरूर डिस्कस करेंगे, फार्मूला जैसे भी बन रहा होगा उसे जरूर डिस्कस करते चलेंगे। अपनी शर्ट को लंबवत ऊपर की दिशा में फेंक कर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट था। आप भी अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। यहाँ पे एक रॉकेट को उठाने ऊपर की ओर लाने के लिए द्रव्यमान 3.5 इंटू 10⁴ है, ठीक है, कि किलो के साथ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के शुरुआती त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाता है। प्रारंभिक धकेलने जोर के विस्फोट के लिए मान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कठिन कुछ भी नहीं है। इनिशियल थ्रस्ट मस्ट भी अपना कितना होना चाहिए, एम इक्वल एम और जी प्लस है, एम जी प्लस है। सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। एम का मान कितना दिया हुआ है 3.5 गुना 10 के मतलब 10⁻³ इंटू 10⁴, और जी का मान 10 है, जी का मान 10 होता है और ए का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है। सो चलो जाके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन ये है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो जी का एम का मान कितना था 3.5 इंटू 10⁴, और जी का मान 10 और उसका भी मान 10, मतलब 10 + 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत आई थिंक कुछ नहीं होगा, तो आ जाएगा 35 गुणा 10 के घाते 4 गुणा, इधर आ जाएगा 35 और इधर आ जाएगा 2, ठीक है। 35 मैंने तभी तो किया, यहाँ पे वो मतलब 20 हो जाएगा, और 20 जीरो इधर दशमलव तो हटाएंगे तो जीरो कट जाएगा। 35 दूना 70, 70 गुणा 10 घाते 4। किस ऑप्शन में यहाँ पे 70 गुणा 10 घाते 4, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये 10⁴ कर दिया, ओके 10⁵ कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का सी। अब फोर्स आप यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैटर करना, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो जाता है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, बट आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी पे पढ़ रहे हैं कि
2i + 3j + 4k, ठीक है, n का एक बल 4 सेकंड के लिए एक शरीर पर कार्य करता है, जिससे इतने का m का विस्थापन होता है, उस पर लगाई जाने वाली शक्ति होगी। कुछ नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, शक्ति यहाँ पे पूछा है। आपने P बराबर पढ़ा होगा W/T, P बराबर W/T, जबकि W बराबर क्या होता है, W बराबर आपका होता है F/s, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन T। फोर्स आपका दिया और डिस्प्लेसमेंट दिया और टाइम दिया है, तीनों की तीनों चारों की चारों चीज़ें दी हुई है। तो कुछ नहीं, फोर्स का जो ऊपर मान रखा हुआ था वो रख लेते हैं। तो 2i + 3j + 4k, डॉट में आपका आ जाएगा भाई, डॉट में आपका आ जाएगा ये वाला मान 3i + 4j + 5k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। अब आई वाले का गुणा, जे वाले का गुणा और के वाले का गुणा, जैसे 2 3 6 और प्लस 4 3 12 और उसके बाद 5 चौको 20, तो इन्हें ऐड कर देंगे और अपान में आ जाएगा 4। तो 20 12 कितना हो जाए 32 और 32 6 38, 38/4, 38/4 मीन्स 38/4। अब इससे डिवाइड कर लेना, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर आ जाए 4 नहीं 36, ठीक है। सो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एक टक्कर होने में निम्न में से कौन सी मात्रा अविरत होगी। एक टक्कर जैसे होता है तो इनमें से पूछ रहा है कौन सी मात्रा अविरत होगी, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। देखो ऑप्शन और भी देख सकते हो यहाँ पे, बट आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे होगा मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। जो चेंजमेंट नहीं होगा जिसमें, वो आपका मोमेंटम में होगा बट काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर में नहीं होगा। बिकॉज इन अ कॉलिजन ओनली, आपको पता होगा थिंग रिमेन कांस्टेंट इज मोमेंटम, ठीक है। आपका मोमेंटम ही कांस्टेंट रहता है, ना कि आपकी काइनेटिक एनर्जी, ना ही आपकी कंजर्वेटिव, ना ही आपकी ये टेम्परेचर। ओके, सो 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि एक लोहे की गेंद और उसी त्रिज्या की लकड़ी की गेंद को शून्य में ऊंचाई s से छोड़ा जाता है। एक लोहे की गेंद है आपकी, एक लोहे की बॉल है, एक उसी त्रिज्या की लकड़ी की गेंद को क्या लिखा है, शून्य में ऊंचाई s से छोड़ा जाता है। दोनों का मैदान तक पहुंचने में लगने वाला समय होगा अनइक्वल होगा, असमान होगा, बिल्कुल बराबर होगा, रफली इक्वल होगा, लगभग समान होगा, 0 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा। बिकॉज आपको पता होना चाहिए जो टाइम ऑफ डिसेंट होता है उसका फार्मूला T बराबर होता है √2h/g होता है ना, ये फार्मूला पता है ना। जब इन वैक्यूम जब निकालेंगे तो नो अदर फोर्स वर्क्स, अपना वैक्यूम में कोई वर्क ही नहीं काम करेगा एक्सेप्ट ग्रेविटी। सो टाइम पीरियड विल बी एग्जैक्टली इक्वल। सो टाइम पीरियड जो होगा अपना इक्वल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर m है तो चंद्रमा की सतह पर पिंड का द्रव्यमान होगा। बहुत बार एग्जाम पे आया। मैं एक बात बता दूं, मास होता है आपका कभी चेंजमेंट मास में नहीं होता, आपका वेट में चेंज होता रहता है। जैसे आपका यहाँ पे 10 मतलब कि यहाँ पे 60 kg है तो चंद्रमा पे केवल 10 kg होगा, क्योंकि वहाँ यहाँ का 1/6 भाग होता है वहाँ पे, बट आपको यहाँ पे होता है। सो लेकिन यहाँ पे आपको जो मास होता है, ठीक है, वो कभी चेंज ही नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए, वही द्रव्यमान समान ही रखा जाए, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण में होगी 2% की कमी, नो चेंजमेंट, और 2% इंक्रीज होगा, या 1% इंक्रीज, 1% इंक्रीज होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि 2% मतलब इंक्रीज बाई 2%। कैसे होगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा G=m/r²/r², ठीक है। यहाँ पे कुछ कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था अगर आपका, मैं कहूँ अगर इफ मास रिमेन कांस्टेंट, अपना मास अगर कांस्टेंट रहेगा, देन आपका G प्रोपोर्शनल टू 1/r² के परसेंटाइल में आ जाएगा, r² के परसेंटाइल में आ जाएगा। इंक्रीज इन G मतलब 2% पे कह रहा है डिक्रीज करेगा, 2% पे डिक्रीज कर रहेगा। तो चलो 2% पे डिक्रीज करेगा 1% ऑफ का, तो 2 × 1%, तो 2 यहाँ पे आपका एग्जैक्ट और राइट आंसर आ जाएगा, मतलब कि 2%, ठीक है। सो ओके, हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ भाई। अभी देखो करना क्या है अपने को, यहाँ पे आपको परीक्षा ऐप नाम का ऐप इंस्टॉल कर लेना। बिकॉज आपका भाई एग्जाम क्लोज है, आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाने चाहिए। अगर अभी तक नहीं लगाए हो तो प्लीज़ लगाओ, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए मैं वही चीज़ रिकमेंड करता हूँ जिससे भाई आपका फ़ायदा होगा। डेफिनेटली वहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, लाखों कैंडिडेट लगा रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। फ्री डेमो टेस्ट लगाना, उसको लगभग 1,80,000 लोगों ने उस फ्री डेमो टेस्ट को लगाया, तो इसका एवरेज आप निकाल सकते हो कि 1,80,000 जब फ्री डेमो टेस्ट लगा रहे तो पहले रैंक को, पहले नंबर वाले को लगभग 1 लाख लोगों लगा रहे हैं, 1 से 2 लाख लोग, और उसमें जाके आप रैंक वगैरह अभी देख सकते हो। मतलब बिफोर द एग्जाम आप पहले से खुद को जज कर सकते हो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सबसे बड़ी चीज आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे कि हमें फिजिक्स सेक्शन में इस सवाल में इतना टाइम देना है, क्योंकि उसी टाइप के वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। दूसरी तो वहाँ पे फुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। 40 टेस्ट आपको एक्स ग्रुप के देखने को मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा 40 टेस्ट आप अगर बिफोर द एग्जाम प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 7-8 नंबर का तो यहीं से फंस जाएगा, 7-8, क्योंकि भाई एक अगर 40 हर एक क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन भी आते हैं तो 25 चौको 100, 1000 क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में, 1000
अगर क्वेश्चन अगर आप भाई प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली क्वेश्चंस है तो वही जो आपके एग्जाम पे आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार रिवाइव भी कर लेते हो तो 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही फंस जाएंगे। तो वही कहना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज अ बेस्ट चांस, दिस इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू बिफोर द एग्जाम, बिकॉज ये पहले नहीं था बट अभी है। तो आप जाके ऑनलाइन करो, बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इससे ज़्यादा क्या करा सकते हैं, उसके लिए भी अगर होगा तो आज अभी कुछ नया करके लाने वाले हैं। बाकी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आस्क कर सकते हो कि अंशु भाई ये दिक्कत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है कि पृष्ठ तनाव एक परमाणुविक क्या लिखा हुआ, आणविक गुण निम्न में किस में है, आंतरिक परमाणु जो बाहरी हैं, ऑप्शन नंबर डी। और इससे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ही होना था। क्या है इसका कि पृष्ठ पर परमाणु पूरी तरह से अलग परमाणुओं से बंधे होते हैं, ठीक है। एटम्स एट सरफेस बाउंडेड इंटायरली बाय डिफरेंट एटम्स। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विसरण की दर होती है, क्वेश्चन नंबर 12। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, विसरण की दर होती है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में ठोस पदार्थों में अधिक होता है। चलो इसका ऑप्शन सीधा डायरेक्ट आपको राइट बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थों की तुलना में गैसों में अधिक होता है। फास्टर इन गैसेस देन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड, ठीक है। जो विसरण की दर होती है वो गैसों में ज़्यादा होती है, इन कंपेरिजन एंड लिक्विड एंड सॉलिड, इन कंपेरिजन एंड लिक्विड एंड मतलब सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और क्या लिखा हुआ है, तापमान को स्थिर या अविरत रखते हुए आदर्श गैस का दबाव बढ़ाया जाता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, नो चेंजमेंट होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, उन्हें मतलब डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, नो चेंजमेंट, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, ठीक है ना। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इसके केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। सो ये इट्स रिमेन कांस्टेंट, या कांस्टेंट ही रहती है, चाहे प्रेशर आपका बढ़े या फिर घटे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हवा में ध्वनि का वेग। अब ये बताना है हवा में ध्वनि का वेग। आपको इसके लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए कि आपको जो v प्रोपोर्शनल होता है √T के होता है, v प्रोपोर्शनल होता है √T के होता है। आप सभी अब कर पाओगे। तापमान के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे T बढ़ेगा ये v भी बढ़ने वाला है, तो तापमान के साथ बढ़ता है, तापमान के साथ घट जाता है, ये तो गलत ही हो गया। दबाव के साथ बढ़ता है, ये भी बात गलत हो गया। यहाँ पे v तापमान से स्वतंत्र है, सही उत्तर चुने। सो यहाँ पे गाइस राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, बताओ भाई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर, ठीक है, कि तापमान से स्वतंत्र है, ठीक है। और पहला नंबर क्या था कि हवा में ध्वनि का वेग तापमान के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जो आपका वेग होता है वो तापमान के साथ बढ़ता है और तापमान से स्वतंत्र है। दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 15। गॉस का नियम निम्न में किसके लिए वैध है, क्वेश्चन नंबर 15। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई बंद पृष्ठ के लिए, एनी क्लोज सरफेस के लिए, बिकॉज आपको पता होगा कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज शेप ऑफ साइज, मतलब कि मैटर नहीं करता कि उसका साइज वगैरह क्या है, ठीक है। गॉस लॉ जो वैलिड होता है वो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16। कंडक्टिविटी चालकता के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम है, चालकता। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर और ये आपका एजी, मतलब कि आपका यहाँ पे एजी लाइक सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो 16 का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन 17 पे, बिकॉज आपको पता होना चाहिए एक लंबे सोलेनाइड में त्रिज्या ए और घुमावों के प्रति यूनिट लंबाई की संख्या n होती है। यदि यह एक विद्युत धारा I को वहन करता है तो इसके एच पर चुंबकीय क्षेत्र सीधे अनुपातिक होगा। आपका जो चुंबकीय क्षेत्रों का सीधे अनुपातिक होगा तो B प्रोपोर्शनल टू μ0 ni के होता है भाई, B इक्वल टू μ0 ni के होता है, जहाँ पे B प्रोपोर्शनल टू ni हो जाएगा, B प्रोपोर्शनल टू ni हो जाएगा। मतलब 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी प्रोपोर्शनल टू ni के। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत मोटर का कार्य होता है। विद्युत मोटर देखो यहाँ पे आपको अगर मैं बोल दूं कि यांत्रिक विद्युत मोटर, हाँ ठीक है, तो विद्युत मोटर टू कन्वर्ट एसी इनटू मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक को मतलब को यांत्रिक कार्य में बदलना, ठीक है, टू कन्वर्ट एसी इनटू मैकेनिकल वर्क। अगर मैं बड़े बड़े शब्दों में बोलूँ तो विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरे क्षेत्र के बीच में स्थित होता है, तो देखो मैंने एक बार ट्रिक से बताया था, गैप डाल दे, गामा और ए मतलब एक्स, पा मतलब पराबैग, नहीं यहाँ पे पूछ रहे हैं एक्सरे यूनिवर्स से किसके क्षेत्र के बीच में आता है, प और फिर उसका गैप, ड मतलब दृश्य, ठीक है, मतलब औरत, ऐसे मैंने याद कर रखा था। तो गैप
इसके बीच में पूछ रहा है एक्सरे कितने के बीच में आता है, तो गामा और पराबैंगनी किरणों के बीच में। ऑप्शन देख लेते हैं चल के, गामा और पराबैंगनी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है, गामा रेस एंड अल्ट्रावायलेट रेस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो आपको कमेंट में बताना है कि वह घटना जिसमें प्रोटॉन फ्लिप होता है, द फेनोमिना इन विच प्रोटॉन फ्लिप इज। सो क्वेश्चन नंबर 20 का डेफिनेटली आपको कमेंट बताना है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। कोई डाउट बनता है कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना, एंड पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, एंड ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, स्कोर बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।